हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। केवीएस की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा कॉन्सेप्ट, जो सिलेबस और करिकुलम होता क्या है, ओवर्ट और हिडन करिकुलम क्या होता है। एक मैंने टाइप्स ऑफ करिकुलम को लेके वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो टाइप्स ऑफ करिकुलम डाल के वो सारे टाइप्स एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। जो मैंने करवा रखे हैं टाइप्स ऑफ करिकुलम नाम की हेडिंग के अंडर, ठीक है। वीडियो मिल जाएगी टाइप्स ऑफ करिकुलम बाय इनकलकेट लर्निंग, दैट्स इट, मिल जाएगी। फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले हम बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म कर चुके हैं, बाकी सारा सिलेबस पहले का हो चुका है। आज इन 3 टॉपिक पे फोकस रहेगा। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो इनकलकेट लर्निंग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो मेजरली कॉन्सेप्ट जब हम बात करें ना सिलेबस और करिकुलम की, तो हम डिफरेंस देख लेते हैं डायरेक्ट, ओके। सो बेसिक कंपैरिजन क्या रहेगा, मीनिंग की अगर हम बात करें, सो करिकुलम जो है वो ओवरऑल कंटेंट है, ठीक है। मान लो आपकी पूरे जो आप पूरा साल में पढ़ेंगे, चीजें करेंगे, उसका करिकुलम क्या है, ठीक है। या मान लो स्कूल का पूरा करिकुलम क्या है, ओके। तो करिकुलम कंप्लीट हो सकता है, क्लास का हो सकता है कि आप किन चीजों पे फोकस कर रहे हैं। और एजुकेशनल सिस्टम या एक कोर्स का होता है कि एक कोर्स में मान लो आपकी 7th क्लास में क्या क्या चीजें करनी है आपको, ठीक है। क्या क्या चीजें पढ़नी है, कैसे खेलने इंक्लूड करना है, क्या एक्टिविटीज इंक्लूड होनी चाहिए। सो बेसिकली अगर मैं ये बोलूं वेन डायग्राम के हिसाब से, तो ये क्या रहेगा करिकुलम, और इसके अंदर सिलेबस क्या है, एक पार्ट है, ओके। तो सिलेबस एक डॉक्यूमेंट है जिसमें वो पोर्शंस जो है, कॉन्सेप्ट की स्पेलिंग सी आएगा जी, कॉन्सेप्ट सारे कवर है उसमें एक सब्जेक्ट में, ठीक है। मान लो इंग्लिश का आपका कुछ और सिलेबस है, साइंस का सिलेबस है, हिंदी का, सोशल साइंस का, सबका अलग अलग सिलेबस रहेगा। तो वो सब्जेक्ट का, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें आपको इंक्लूड करनी है, पढ़नी है, क्या सीखना है, वो सिलेबस में आएगा। जब ओवरऑल कंटेंट की बात करते हैं कि पूरे कोर्स के दौरान, पूरे क्लास, जब आप पूरी 7th क्लास पास आउट करेंगे, तो पूरी 7वीं क्लास के दौरान, या बीएड का करिकुलम हो गया, एमएड का करिकुलम, कि वो जो बीएड का 2 साल का कोर्स है या एमएड का 2 साल का कोर्स है, उसमें आप क्या सीखेंगे, ओके। ओरिजिन की बात कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए कि कई बार हो जाता है, पूछ लेते हैं ऐसे रैंडम क्वेश्चन। तो करिकुलम जो है वो लेटिन टर्म से आया है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम लेटिन टर्म करिकुले, जिसका मतलब होता है टू रन या फिर कोर्स। सिलेबस जो है वो ग्रीक टर्म है, ग्रीक टर्म से आया है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक सितुबा, ठीक है। मीनिंग टाइटल, जिसमें स्लिप या लेबल बोल देते हैं पर्टिकुलर। सो ये सितुबा ग्रीक टर्म, ये लेटिन टर्म करिकुले। सेट फॉर करिकुलम एक कोर्स के लिए सेट होता है, जैसे मैंने बोला कि बीएड का कोर्स, एमएड का कोर्स, या मास कम्युनिकेशन का कोर्स, एमएससी इन केमिस्ट्री, एमएससी इन समथिंग, एमए इन समथिंग। तो वो एक कोर्स का डिजाइन पूरा क्या रहेगा, करिकुलम। सिलेबस एक सब्जेक्ट के लिए होता है, ओके। देन है जी नेचर। नेचर इसका करिकुलम का क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव नेचर है, ओके। जैसे प्रिस्क्रिप्शन देते हैं ना, डॉक्टर्स देते हैं कि आपको ये चीजें करनी है या ये दवाइयां लेनी है। सो वो प्रिस्क्रिप्शन आपको मिल रही है कि आपको ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ बीएड आपको ये स्किल्स डेवलप करनी है, ये चीजें करनी है, इस तरीके की चीजें आपको करवानी है। अब वो चीजें कैसे होंगी, वो जो आप कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे एक पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट के लिए, वो डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। सो सिलेबस जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। अगर मैं बोल रही हूं ये करिकुलम है और ये सिलेबस है, सो करिकुलम एक वाइड स्कोप हो गया करिकुलम का, क्योंकि वो पूरे कोर्स के लिए है। सिलेबस नैरो हो गया, ओके। सो करिकुलम जो है या तो गवर्नमेंट करेगी, या स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलेज या इंस्टीट्यूट की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिसाइड करेगी कि क्या क्या चीजें सिखानी है, क्या क्या है। बट सिलेबस एग्जाम बोर्ड जो है वो डिसाइड करता है कि मान लो एमडीयू का सिलेबस है, या मान लो केयूके का सिलेबस है पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी का, तो वो यूनिवर्सिटी मतलब गाइडलाइंस जो है, अगर मान लो बीएड का करिकुलम सेट करना है, तो वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी तो सिलेबस देगी ही, बट करिकुलम एक तरीके से यूनिवर्सिटी करेगी, बट किसकी गाइडलाइंस पे, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के बेसिस पे। सो गवर्नमेंट का और एडमिनिस्ट्रेशन का रोल इसमें रहेगा। सिलेबस एग्जाम बोर्ड जो है वो जो एग्जाम ले रहा है ना, जैसे सीबीएसई बोर्ड ने कोई सिलेबस प्रिस्क्राइब किया, हरियाणा बोर्ड ने कोई पर्टिकुलर सिलेबस दिया आपको, ठीक है। बट करिकुलम गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है कि अगर या एजुकेशन मिनिस्ट्री लगा लीजिए, तो वो 10th क्लास में क्या सिलेबस होना चाहिए वो तो वो पर्टिकुलर बोर्ड डिसाइड कर रहा है। बस उस 10th क्लास का करिकुलम क्या होना चाहिए, कि 10th क्लास के बच्चे का ये बेस है, इतना तो आना ही चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट होने चाहिए। अब वो आप किस तरीके से सिलेबस को अरेंज करके करते हैं, वो काम एग्जाम बोर्ड का हो गया। टर्म यूज्ड,
करिकुलम को की टर्म को तब तक यूज करेंगे जब तक कोर्स जो है वो खत्म नहीं हो जाता, जब तक कोर्स रहेगा तब तक हम करिकुलम हमारा वही रहेगा जैसे बीएड का करिकुलम। बट सिलेबस एक फिक्स्ड टर्म के लिए, मान लो सेमेस्टर वाइज सिलेबस या ईयरली सिलेबस, सो वो अलग अलग रहेगा कि मान लो बीएड 2 साल की है और एक ही बार एग्जाम हो रहा है 1 साल में, तो वो आपका एनुअली ईयर वाइज सिलेबस हो गया। बट अगर सेमेस्टर वाइज है एमएड की तरह, तो एमएड में फर्स्ट सेमेस्टर में अलग चीजें होंगी, सेकंड सेमेस्टर में अलग सब्जेक्ट होगा, सिलेबस होगा, बट ओवरऑल करिकुलम को फॉलो कर रहे होंगे वो चीजें। यूनिफॉर्मिटी की बात करें तो करिकुलम सबके लिए सेम होता है, सेम फॉर ऑल टीचर्स की। आपको ये चीजों पे फोकस करना है कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट या इमोशनल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें होनी चाहिए, तो वो सब टीचर्स के लिए है। बट सिलेबस हर टीचर के लिए अलग अलग रहेगा। मैथ्स के टीचर का अलग सिलेबस है, साइंस के टीचर के लिए अलग सिलेबस है। ओके। ओवर्ट और हिडन करिकुलम, करिकुलम के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ओवर्ट मतलब ओपनली, जैसे हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बोला था ना कि बच्चा जो है एक पॉइंट पे ओवर्ट बिहेवियर उसका कम होने लग जाएगा। मतलब ओवर्ट मतलब जो एक्सप्रेस कर रहा है, सामने है आपके, एक्सप्लिसिटली लिखी हुई है चीजें, ठीक है। जैसे मान लो मैं जो चीज आपको इसमें लिख रखी है मैंने स्लाइड में, वो क्या है, ओवर्ट है। बट जो मैं आपको समझाने की ट्राई कर रही हूं, मान लो मैं क्या करूं कि अपनी कोई आइडियोलॉजी के बेसिस पे आपको कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी चीज से रिलेटेड एग्जाम्पल दूं, तो वो क्या हो जाएगा मेरा हिडन। मतलब वो चीज आपको दिख नहीं रही है स्क्रीन पे, बट मैं बता तो रही हूं, बोल तो रही हूं, मतलब पीछे का एजेंडा क्या है, वो सिचुएशन ना। सो ओवर्ट मतलब एक्सप्लिसिटली जो लिखी गई है ना चीजें, ओवर्ट, एक्सप्लिसिट, रिटन, तो वो क्या करिकुलम है, जो लिखा गया है, जिसके बारे में बात हुई है। सो एक ग्लैटहोन ने बोला था, ओवर्ट करिकुलम इज ऑल्सो नोन एज रिटन करिकुलम। इट इज द करिकुलम दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ स्टेट या डिस्ट्रिक्ट करिकुलम गाइड्स का ये पार्ट रहेगा। There are intended, explicit and operational plans, मतलब जो चीजें लिखी हुई हैं आपके सामने हैं, explicitly आपको बात सारी चीजें बताई गई हैं, बिल्कुल खोल के सारी चीजें exactly आपके सामने mentioned है। Okay, so it indicates rationale which supports the curriculum. It defines the general goal to be accomplished. जो general goal है वो define होगा, specific subjectives define किए गए होंगे, exact कि क्या क्या objectives पे आपको mastery हासिल करवानी है। Okay, so ये क्या होगा, explicitly आपके सामने लिखा हुआ है। ग्लैथोर ने क्या किया, एक और टर्म यूज की कोवर्ट के लिए। कोवर्ट मतलब हिडन, अनस्टडीड, इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब आपके सामने दिख नहीं रही है वो चीज, बट है, ठीक है। अब मान लो हर पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा क्या होता है, मतलब मेजर चीज तो यही होती है ना कि भाई भला करेंगे, अच्छा करेंगे, उनके मैनिफेस्टो में ये चीजें लिख दी गई। बट सबका अपना एक हिडन एजेंडा होता है। मान लो किसी पॉलिटिकल पार्टी का ये एजेंडा है कि भाई हिंदुइज्म फैलाना है, बट वो अप फ्रंट पे आके थोड़ी ना बोलेंगे कि हिंदू 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 या मुसलमान जो है सही नहीं है, ठीक है, बट वो पीछे से वो काम कर रहे हैं। ओके, सो वो हिडन हो गया, हिडन एजेंडा किसी पार्टी का। ऐसे ही करिकुलम में रहेगा कि कुछ चीजें हैं जो आपने स्पेसिफिकली मेंशन कर दी। अब अगर होलिस्टिक डेवलपमेंट वर्ड आपने लिख दिया, सो इट इज ऑलरेडी इम्प्लिसिट इन दैट होलिस्टिक वर्ड कि आपने हर तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए, कि चाहे फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे सोशल डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो, ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट हो, ये तो सारी चीजें उसमें मेंशन वर्ड टू वर्ड नहीं की, मतलब एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, बट इम्प्लिसिटली उन चीजों का मतलब वही है, हिडन करिकुलम हो गया वो, ठीक है। सो कोवर्ट करिकुलम रेफर्स टू द बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड्स कन्वेड इन द क्लासरूम एंड स्कूल ऑफ द जो कि क्या है, अननोटिस्ड चले जाते हैं, ठीक है, देन गो अननोटिस्ड एंड अनमेंशन्ड बिकॉज दे वर नेवर एक्सप्लिसिटली स्टेटेड एज एक्सपेक्टेड। तो वो एक्सप्लिसिटली नहीं लिखे हुए, इसलिए वो हिडन है। ओके, pupils do not only learn in formal ways, वो सिर्फ फॉर्मल वेज में नहीं सीखते। अब मान लो किसी पर्टिकुलर संस्था ने जो है, कोई मान लो बुद्धिज्म के कोई स्कूल है पर्टिकुलरली, या मदरसे हैं, तो उनमें पर्टिकुलरली चीजें तो सिखाई जा रही हैं, जो एक्सप्लिसिट करिकुलम है वो तो फॉलो अप हो रहा है, बट साथ साथ उनको नमाज पढ़ने भी सिखाई जा रही है। मान लो कोई पर्टिकुलर कट्टर हिंदुओं का कोई स्कूल है, या पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी का कोई स्कूल है, सो वो चीजें तो सिखाई जाएंगी जो करिकुलम में मेंशन है, बट उसके साथ साथ जो उनका सोशलाइजेशन हो रहा है, जैसे वो इमिटेट कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, सो वो क्या है, वो सारी चीजें अनकॉन्शियसली उनके अंदर आ रही है सोशलाइजेशन के थ्रू, ठीक है। सो दे अनकॉन्शियसली लर्न, वो अनकॉन्शियसली सीखते हैं। जो सेक्स रोल्स हैं, मतलब आपकी मम्मी क्या काम कर रही है, पापा क्या काम कर रहे हैं, उससे भी आपको आइडिया हो जाता है कि आप क्या सीख रहे हैं। ऐसे ही स्कूल में भी कौन टीचर किस तरीके से बिहेव कर रहा है, काम कर रहा है, क्या बोल रहा है, उन सब चीजों का भी बहुत फर्क पड़ता है,
ठीक है। सो जो इंटरेक्शन उनका बाकी सबके साथ रहेगा, कितनी साफ सफाई है, क्या चीजें हैं, सो वो सिर्फ फॉर्मल वेज में तो सिर्फ ये है कि आपको पढ़ा दिया टीचर ने और आपने एग्जाम दे दिया, वो फॉर्मल है। उसके अलावा जो जो चीजें बच गई वो तो इनफॉर्मल है ना, वो तो आप फॉर्मल वे में नहीं सीख रहे, ठीक है। अब मान लो किसी हिंदू स्कूल में सुबह सुबह जो है हनुमान चालीसा बज रही है, और उसमें मुस्लिम स्कूल अगर मदरसा है कोई, तो उसके अंदर नमाज पढ़नी सिखाई जा रही है, ठीक है। तो दो अलग अलग चीजें हो गई, बट मेजर क्या है, जो एक्सप्लिसिट करिकुलम है उसमें सारी चीजें एक्सप्लिसिटली मेंशन है कि ये ऑब्जेक्टिव्स फॉलो अप होंगे। देन आता है कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम। तो करिकुलम की अगर हम बात करते हैं तो करिकुलम क्या है, सम है सभी एक्टिविटीज का। शुरुआत की अगर बिल्कुल पहले की बात करें ट्रेडिशनली, तो करिकुलम में सिर्फ स्कॉलस्टिक चीजों को माना जाता था, मतलब जो एकेडमिक चीजें होती हैं, जो पढ़ रहे हैं आप, वो वाली सिचुएशन। बट अब जो है, अब की अगर हम रिसेंट की बात करें तो जो जो चीजें आप सीख रहे हैं, मतलब सम है ये सभी एक्टिविटीज का, एक्सपीरियंसेस का, जो लर्निंग अपॉर्चुनिटी आपको इंस्टीट्यूशन से मिल रही है, ठीक है। अब वो चाहे डेलिब्रेटली प्लान की गई हो या फिर बाय डिफॉल्ट हो, ठीक है। तो करिकुलम सभी एक्टिविटीज का सम है जो भी आप सीख रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी, करिकुलम डेमोक्रेटिक होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, लॉजिकल हो, सीक्वेंशियल हो, ऐसा ना हो, मतलब सीक्वेंशियल इन द सेंस कि पहले आपको बेसिक चीजें सिखाई जा रही है, जैसे फर्स्ट क्लास में बेसिक सिखाया जाएगा, सेकंड क्लास में उससे थोड़ा सा एडवांस, थर्ड में थोड़ा सा और एडवांस, तो वो सीक्वेंस में होंगी चीजें। ऐसा नहीं होगा जो 12th क्लास में पढ़ाना चाहिए वो आपको पहले ही बता दिया और बेसिक जाके बाद में सिखाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ओके। कॉम्प्लेक्स होगा ये, इंटीग्रेटेड, क्वालिटेटिव होगा, फ्लेक्सिबल होगा और चाइल्ड सेंटर्ड होगा। सो एक अच्छा करिकुलम हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड रहेगा, जो बच्चे की इंडिविजुअल नीड्स को भी ध्यान में रखे। अगर प्रिंसिपल्स की बात करें तो प्रिंसिपल्स बहुत सारे हो सकते हैं, और इन मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन है ना, कि आप करिकुलम को जब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बना रहे हैं, उस टाइम पे आप किन किन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, कि एक्सपीरियंसेस इंक्लूड होने चाहिए उसमें बच्चे के, या उसको नए एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, फोकस में कौन रहेगा, चाइल्ड रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस, तभी हम कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करते हैं ना, CCE। सो कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए चीजें, कि जो है बच्चा भी कॉम्प्रिहेंड कर पाए चीजों को और उसको सारी चीजें कॉम्प्रिहेंसिवली मिले। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, कि ये ना हो कि आपने जो मेंशन कर दिया करिकुलम में, बिल्कुल बच्चे उसके हिसाब से काम कर नहीं पा रहे हैं, उनकी कैपेबिलिटी इतनी है नहीं, क्योंकि आपने बहुत हाई एडवांस लेवल का कर दिया, तो वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कैरेक्टर फॉर्मेशन, जब आप प्रिंसिपल जो करिकुलम आप जो है बना रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो बच्चे के कैरेक्टर फॉर्मेशन पे भी ध्यान देंगे। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एंड क्रिएटिविटी, उसके ऊपर भी फोकस रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, सो इन सब चीजों पे आप फोकस करेंगे। ये वो पॉजिटिव प्रिंसिपल्स हैं जिन पे आप फोकस करेंगे जब आप करिकुलम को बना रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं, ओके। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिंग टू कम्युनिटी लाइफ, की आप इस तरीके से उनको चीजें सिखाएं कि जो रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल हो, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि आप इस हिसाब से करिकुलम बनाए कि उससे जो आप बना रहे हैं चीजें, अब आपने लिख तो ये दिया कि आपको सब कुछ एक्टिविटी करवा के दिखानी है, एक्सपेरिमेंट्स करवाने हैं, बट स्कूल्स में है ही नहीं अवेलेबल रिसोर्सेज, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज भी चेक करनी है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग फॉर लेजर, तो ये सारी चीजें आपको फोकस में लानी है जब आप करिकुलम को बना रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है जी। सो ये स्टेजेस अब देख लीजिए, स्टेजेस एक आधी बार हो सकता है सीक्वेंस में पूछ ली जाए, थोड़ा सा डीप में चीजें डालें तो करिकुलम की यूजुअली, मतलब और भी हो सकते हैं, हो सकता है इन्हीं को डिटेल में करके कुछ स्टेजेस दे दें, बट 6 स्टेजेस पर्टिकुलरली। असेसमेंट ऑफ एजुकेशनल नीड्स, तो सबसे पहले आपको एजुकेशनल नीड्स को असेस करना है कि बच्चा इस स्टेज पे उसको क्या सीखनी चाहिए, क्या उसकी नीड्स है। देन आप ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम, हो सकता है आपको ये ऑप्शन में ना मिले तो ऑब्वियसली आपका पहला क्या हो गया, फिर ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट करना। देन सिलेक्ट करना लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, कि मतलब कौन से लर्निंग एक्सपीरियंसेस को आप सिलेक्ट करें कि वो जो ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाए हैं आप उनको अटेन कर पाए, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ कंटेंट थ्रू विच लर्निंग एक्सपीरियंसेस में बी ऑफर्ड, फिर आप कंटेंट सिलेक्ट करेंगे किस तरीके की चीजें होंगी। देन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन होगा, ये जो एक्सपीरियंस और कंटेंट जो आपने सिलेक्ट किया है आप इनको ऑर्गेनाइज करेंगे, और लास्ट में जब आप इंटरेक्ट करेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद इवैल्यूएशन होगा, ठीक है जी। सो इवैल्यूएशन इन सब चीजों का भी हो सकता है कि आपने क्या क्या किया है, क्योंकि हम करिकुलम बना रहे हैं। सो करिकुलम डेवलपमेंट के टाइम आप ये सब चीजें करेंगे और उसके बाद लास्ट में आप इवैल्यूएट करेंगे कि आपने सब चीजें सही से तो की हैं, कहीं इसको री इवैल्यूएशन या दोबारा से चीजों को मेंशन करने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें रहेंगी। करिकुलम का मैंने एक और पर्टिकुलर स्पेसिफिक यूनिट प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर आपको थोड़ा और डीप में करना है, करिकुलम होता क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, बहुत डीप में अगर पढ़ना है
तो आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वो नेट के पर्पज से बनाई थी, बट स्टिल आप भी देख सकते हैं उसको, डीप में चीजें उसमें हैं। ओके, कई स्टूडेंट्स पूछते हैं ना कि डीप में कहां से करें, थोड़ा और पढ़ना हो तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज, बिकॉज अभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रोज थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ें। ठीक है, थैंक यू।